सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत ग्रंथ में यहाँ पर कोश उद्देश्य में समझा रहे हैं। सुधीर भैया ये सजहस्ते धर्म द्रव्यम सा जयति, जगत को अपना प्रिय बनाना है, खास करके स्त्री को प्रिय बनाना है तो तुम पैसा कमाओ मस्त मस्त और उसके हाथ में पोटली पकड़ाते जाओ, सोना चांदी देते जाओ। वो यदि अपने भाई को भी भेज रही हो तो टोको टाकी मत करना। फिर तुम देखो तुम्हारे चरणों में 24 घंटे सिर रगड़ेगी। और यदि आपने कमाना कम कर दिया, उसने अपने सगे भाई बंधु भतीजों को भेजा कुछ सामान, वहाँ तुमने हस्तक्षेप किया, उसी दिन तुम्हारी देवी, तुम्हारी महादेवी ज्वाला देवी बन जाएगी। उसी दिन, उसी क्षण। हर व्यक्ति अनुकूलता सुनना चाहता है, अनुकूलता देखना चाहता है। उसके प्रतिकूल तुम सत्य भी बोलोगे तो तुम्हारा शत्रु ही होगा। ये प्रत्येक साधु संतों को, नेता अभिनेताओं को और घर के लोगों को समझना चाहिए। व्यक्ति पूछता अवश्य कोई मेरी गलती भूल हो तो बता देना मुझे, अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से मालूम है तुम कोई अपनी भूल नहीं पूछ रहे हो, तुम अपनी मेरे मुख से प्रशंसा सुनना चाहते हो। तो ये हम सब कुछ अनुभव करके आए हैं। मैं पहले छोटे में बहुत सरल था इस विषय पर, कुछ समझ नहीं पाता था कि आदमी क्या पूछ रहा है। तो एक जगह एक सज्जन ने हमसे सुब्र साहब पूछा कि भाई कोई कमी हो तो बताना, तो मैंने सांची सांची बता दी। तो सांची सांची बताई तो ऐसे ऐसे मुंडी तो लाते रहे, पर अंदर में ऐसी आग जल रही थी उनके अंदर, मैं क्या बताऊं। उस एक दिन की सांची सांची का परिणाम हमको बरसों तक भोगना पड़ा। फिर हम समझ गए तब से कि जगत ऐसा है। पहले समझे, पहले भी थे, हमने सरलता से उनको बता दिया। तुम पूछ रहे तुम बता देते हैं। इसलिए एक सज्जन ने सुब्र साहब क्या हुआ, हमसे पूछा कि सागर में कहाँ जाना चाहिए। तो हमने उनको कह दिया कि अमुक अमुक मंदिर हैं, व्यक्तिगत हैं, एक मोराजी है वो सामुदायिक है, बाकी के समाज के मंदिर हैं, अब आप देख लो जहाँ जाना चले जाना। सो उनने उसका विपरीत अर्थ लगा करके उस मंदिर वाले को भड़का दिया। बोले विश्व सागर तो तुम्हारे विरोधी हैं। लेकिन वो इतना सज्जन आदमी था, वो मेरे पास आए, बोले महाराज मुझे तो विश्वास है आप ऐसा नहीं कह सकते हो, फिर भी आपने ऐसा कहा है क्या। हमने भाई जब आपको इतना पता है कि नहीं कह सकते हैं और फिर भी तुम पूछ रहे कहा क्या, तो भाई सुनो बात कैसी है। उनने हमसे ये पूछा था हमें सागर में चातुर्मास करना है। बोले कहाँ करूँ, वो मैं करके आया था तत्काल में ही। तो हमने उनसे ये कहा कि सभी मंदिर हैं, अपने अपने सामाजिक मंदिर हैं, कोई ग्रुप के मंदिर हैं, एक मोरा जी है वहाँ पर सार्वजनिक सभी साधुओं के लिए दरवाजा खुला रहता है। तो इसमें हमने बोले इसमें क्या गलत बोल दिया आपने, हमारी बात समझ ली, आप यही बोला था। अब माना कि हमारे पास सनत है, बोले मुझे सागर जाना है, तो मैं यही कहूँगा ना भाई संगई मंदिर है, एक पंचायती मंदिर है, लेकिन अधिकांश साधु समाज साधुओं को संगई मंदिर ले जाती है और पंचायती मंदिर के दर्शन कराती है। अब इसमें हमने क्या दोष है, क्योंकि हमने छोटे से यही देखा है, कहाँ ले जाते हैं, संगई मंदिर ले जाते हैं। तो इसलिए अब तुम समझो, हर बात पहले उसे पूछ लो, तो हमसे क्या सुनना चाहते हैं हम वो सुना दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऐसा तो महात्मा निसंग सागरी, आप ये नहीं पूछ रहे तुम कौन सा सूत्र है, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जगती पर उतनी ही बोलो जितना हमको कोई की झूठी प्रशंसा न करना पड़े। उतना परिचय रखो लोगों से कि भविष्य में परेशानी खड़ी न हो जाए। परिचय बढ़ाने में तत्काल में आनंद आता है, जब परिचय बढ़ने के बाद वे तुम्हारे संयम हरण कर ले जाएं, तुम्हारे टुकड़े करा दें, संपत्ति हरण कर लें और आपको ऐसे बिल्कुल पकड़ के रखें
आपकी भाषा में ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो ऐसे हो रहा है संसार में। वो परिचय नहीं बढ़ाते, अपने काम से काम, ऑफिस में गए ये नहीं कर रहे बाहर, कौन मुस्कुरा रहा कौन देख रहा, नहीं मुझे एक मिठाई का डिब्बा और देना पड़ जाएगा, इसलिए कोई से कुछ नहीं करना। आपने देखा गोमटेश में थे ना, हम सभी को प्रणाम यथायोग करके अपने कमरे में बैठते थे। मुझे पता था जितना परिचय बढ़ाएंगे उससे क्लेश बढ़ेगा। समझ रहे कि नहीं? किसी का अभिनय नहीं करना, सबका सम्मान देना समय पर। और ज़्यादा घनिष्ठता बनाई और फिर नहीं बना पाए तो युद्ध हो, क्योंकि ये सब हमने कुछ देखा है। एकदम घनिष्ठता बना करिए, फिर उसी मंच में झगड़ा कर दिया, हमको पसंद नहीं है। इसलिए मैं हर व्यक्ति से दूरी बना कर, मैं अपने शिष्यों तक तो दूरी बना के रहता हूँ। आपको पता नहीं है बातें, बहुत अच्छे से मालूम है, विकौशल को भी मालूम है। और जीवन में ज्ञानी ध्यानी सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन वाणी संयम अनिवार्य है। जितना निसंसार वाणी संयम रखोगे ना, उतना तुम्हारी कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। 1 लाख करोड़ आदमी तुम्हारी प्रशंसा करें, उसको एक किनारे रख देना, और एक दिन एक तुम्हारा गुरु प्रशंसा कर दे, महिमा वो प्रमाणित प्रशंसा कहलाएगी। फर्जी पेपर तुम्हारी प्रशंसा कितनी मिल जाए, और एक विश्वविद्यालय से तुम्हारे प्रमाण पत्र मिला है, तो किसकी सर्विस किससे लगेगी? विश्वविद्यालय वाले से। ऐसे गुरु के मुख से प्राप्त प्रशंसा ही प्रशंसा है, बाकी सब कोरी निंदा है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि स्वप्न में एक बार मंच से बोल भर दें कि कितनी सुंदर महाराज जी हैं। ऐसा पुरुषार्थ 24 घंटे करना चाहिए। तो धनहीना कलत्रे पे प्रत्यक्ष किम पुनान्यी, जैसे सुखदा यशहीन गुरु को शिष्य छोड़ के भग जाते हैं, वे दूसरे गुरु की जय लगाने लगते हैं, यश के लोलुपी। और पद लोलुपी शिष्य दूसरे गुरुओं के पास पहुंच करके पद के लालसा में अपने आप को उनका शिष्य कहने लगती हैं, जबकि कोई पोटली के अंदर की वस्तु नहीं। जग जाहिर है हमारे यहाँ दीक्षाएँ हजारों लाखों की भीड़ में दी जाती हैं, सबको पता है तुम्हारी दीक्षा के संस्कार किससे हुए हैं। अब तुम कहीं भी किसी भी गांव में जाके किसी की जय लगाने लग जाओ, लेकिन दुनिया को पता रहता है आप वो स्त्री हो जो आप तलाक करके दूसरे पति चुन लिए हो, तुम सती नहीं हो। इसलिए सती पुरुष वो है कि जानकी रावण के यहाँ रही, पर रावण ने करोड़ों कोशिशें कर ली, फिर भी सीता ने आंख उठा के रावण को नहीं देखा। जो शिष्यों को तोड़ने की कोशिश करें और तब भी शिष्य न टूटें, वो सती सीता के समान है। और जो तोड़ रहे तो सिद्ध रावण लोग हैं। आइए, वो सीता के लिए रावण राम का भेष भी बना के आ गई, तब भी तो स्वीकार नहीं किया। आपको सबको मैंने आपको दिखा दिया जय भैया ने क्या बोला था, सब प्रमाणित हो गए ना। हम लोग भी सुब्रत आ गई। दुनिया में हर जगह जिस मोहल्ले में गया हूँ, लोगों ने मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की है। वे तो बेटे सनत भाई छोटे से दिख रहे हैं, तो मतलब छोटे से लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। तुम वहाँ के लायक, यहाँ के लायक, संस्था में जाओ, उस संस्था में जाओ। मैंने कि मुझे कोई संस्था में नहीं जाना है, मुझे तो माँ दिगंबर मुनि बनना है। फिर मुनि बनने के बाद लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। हाँ, चुल्लक बनने पर मुझे तोड़ने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, ये समय इनका भैया जी का। तो धनहीन कलेक्टर पे सुना कि नहीं, ये अक्षय लोग तुम्हें भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु एक बार माला तो मिल सकती है, पर जीवन की कलंक की माला भी ध्यान रखना। देखो जो सुखदा है, अच्छा है, इन्हें कोई हिला ही नहीं पाता। आइए, धनहीन कलेक्टर पे सुधीर सुन रहे कि नहीं, रोने वाले आदमी कोई महापुरुष नहीं होते। क्षण क्षण में रो के आंखों में डबडबा के बैठना ये अपनी कमजोरी है। हम वीर पुरुष हैं, संकटों को मुस्कुरा के सहन करने की आदत डालो। जो
रो करके दुखी हो अथवा मरने का विचार करे, ये कार्य लोग हैं। वीर पुरुष वे होते हैं, न मुझे रोना है न मुझे मरना है, डट के सहन करना है, आखिर में कष्ट देने वाले को हार मानना पड़ेगी, विजय हमारी ही होगी। सहन कीजिए। जो मिट्टी बीज को दबा के रखती ना, वो सोचती है लोग बहुत चमकते थे, आओ मेरे अंदर दब जाओ। बीज कहता चिंता मत करो, थोड़ा रुकिए, हम तुम्हारे सिर के ऊपर दिखेंगे, तुम नीचे पड़ी ही मिलोगी। जब बीज अंकुरित होता है, बालें आती हैं, चमकती मोती जैसी दाने, और मिट्टी जाती वहीं रहती है। ऐसे मिट्टी जैसे लोग दूसरे को मिटाना चाहते हैं, पर मेरे कभी नहीं मिटा पाएंगे, बल्कि मिट्टी से खाद पानी मिलता है और मिट्टी से ऊर्जा मिलती है और फसल उग जाती है। ऐसे हम सबको मिट्टी मानते, मैं तो सबको मिट्टी मानता हूँ, उनके बीच में बीज की भांति उगता हूँ। इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए, सब मिट्टी है, मैं उसमें बीज हूं। सोनू सुनना कि नहीं, कभी नहीं घबराना। पर ये सत्य है, ये तुम लोगों के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और इस बात को लालू समझ रहा है। धनहीन कलत्रपी अपनी स्वयं की स्त्री भी छोड़ के भग जाती है, बोले कुछ बचा नहीं इनके पास। अभी तो तुम वैश्याओं की बात सुनते थे कि वैश्या धन की लोलुप होती हैं, अब जगत की नारियां भी पति को छोड़ के भग जाती हैं। फिर अन्य पुनः नहीं, फिर दूसरे की क्या बात करोगे? जब जिसके साथ 7 फेरे पड़े हैं वो भी धन हानि होने पर छोड़ के भाग सकती है, तो मित्र दूसरे लोग तुम्हारे क्या हो सकते हैं? इसलिए संसार में लोगों को व्यवहारिक दृष्टि से धन कमाना चाहिए, जिससे दुनिया तुम्हारे पीछे। ओ जिन्हें तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं था, जो तुम्हारे धन की सीढ़ी पर चढ़ना पसंद नहीं करते थे, और जैसे ही धन आ जाए ना, कट्टा लेके पहुंच जाए, भैया चंदा दो, वे भी दिखाई देते। पहले उनका चेहरा देखना चाहिए, फिर दे देना चाहिए। हो मैंने सब कुछ देखा है। ओ एक गांव में गया सनत मैं, बोले हमारे यहाँ तो अमुक जी की पूजा होती है, स्वान भी आया उस नाम से, तो पूछता है, हमसे कह रहे थे। तो मैंने धीरे से बोले, मैंने तुम कह रहे तो अब सुन ही लो। मैंने धीरे से कहा, ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते, और मैं निकल गया वहाँ से, बिहार कर गया। फिर 10 साल बाद आया, हजारों की भीड़ मेरे साथ उसी गांव में, हर हाथ में 2-2 श्रीफल। फिर मैं देख रहा, विशुद्ध सागर जी ये क्या चल रहा, वही गांव है ना जो कह रहे थे हमारे स्वान भी पूछता है, वे भी श्रीफल लिए खड़े हुए थे। हमने ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। हाँ बेटा ऐसा बोले, अपने गुरु को स्वर बना दिया। ऐसे संसार है। आइए तो शेष आगे विचार करेंगे। आपको पुण्य कमाना चाहिए, और ये व्यवहारिक बातें, समता तुम्हारे पास है तो दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं। ओम नमस्ते प्यार।